वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल श्यारो। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीताय रामचरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तन सुने सुनाए हिये की प्यासे बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 97, जिसमें वर्णित विषय है रावण करनी आए श्री रामधनी। रावण अपने अत्याचार के चरम सीमा की ओर बढ़ता हुआ और प्रभु श्री राम के प्राकट्य को नजदीक लाता हुआ। आइए चलते हैं इस पावन प्रसंग की ओर। हमने देखा है कल तक भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, ऐसी कल्पना है रावण की। उसके अत्याचारों से द्रवित होकर के दीनहीन बन जाएंगे देवतागण। उसका सोचना है तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा और इस धरती को देवताओं से विहीन कर दूंगा। आइए चलते हैं उसके आगे की कल्पना और सपने को देखते हैं, किस तरह के सपने बुनता है वह देवताओं के लिए। मेघनाय देखूं पुनित हकरावाय देनी सीख बलु बैरु बढ़ावा। जय सुर समर धीर बलवाना जिनके नरी बे कर अभिमाना।
फिर उसने क्या किया, मेघनाद को बुलवाया और शिखा बढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति वैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीति रन आने सुबाए धी, उठी सुत पितु अनुशासन काए धी। एहि विधि सबहि आज्ञा देनी, आए पुण्य चले गदा करि लेनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना बेटा। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलत अवनि, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनि। रावण आवत सुने उसको, हाय देवन तके मेरो गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेर की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, दे देवतन गायरि पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देता था। रन मद मात फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनुवारी, रवि शशि भवन वरुण धन धारी। अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सबही के पंथ लागा। ब्रह्म श्रेष्ठ जह लगी तनु धारी, दस मुख बस बती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आय सुकरहि सकल भय भीताय, नवहि आय नित चरण बिनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्ववस्य करि, राक्षसी को न स्वतंत्र। मंडलिक मनि रावण, राज करे निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमार।
तिबरी निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत से अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।